युवराज स्टोरी। राधा अपना पराठों का स्टॉल लगाती थी, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन जब वह लोगों को पराठे बनाकर बेच रही थी, तब एक औरत अपनी कार से उतर के उसके स्टॉल पर आती है और राधा को पराठे बेचकर देखकर हैरान रह जाती है। अरे राधा, तुम यहाँ ऐसे पराठे बेचते हुए, भला तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम ये पराठे का स्टॉल लगा के बैठना पड़ा? क्या बताऊं बहन, जब दौलत थी तो मैं लोगों का मजाक उड़ाती थी। आज भगवान की ऐसी सजा मिली है कि मेरे दिन ऐसे हो गए हैं। वैसे बड़े दिन बाद मिले हैं। चलो चाय पीते हैं तुम्हारे घर, फिर बातें करेंगे। अच्छा रुको, मैं स्टॉल बंद कर देती हूँ, फिर चलते हैं। सुमन जब राधा की झोपड़ी देखती है तो बहुत हैरान रह जाती है। राधा, ये क्या है? तुम्हारा तो घर बहुत बड़ा था, अब ये झोपड़ी। यकीन ही नहीं होता कि तुम यहाँ रहती हो। अंदर चलो सुमन, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर राधा सुमन को सब बताती है। राधा, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने घर पर पार्टी रखी है, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लेना। अच्छा ठीक है जी, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और हाँ, याद से अपनी माँ और छोटी बहन मीरा को बुलाना मत भूलना। ओहो, राघव, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? वह यहाँ पार्टी में आकर क्या ही करेंगे? वह तुम्हारे घर वाले हैं, भला तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अच्छा बाबा ठीक है। राघव ने राधा के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उन्होंने सब मेहमानों को बुलाया। तभी पार्टी में राधा की माँ मीरा और मीरा का पति सुनील वहाँ आते हैं। वे काफी गरीब थे, इसलिए राधा उन्हें पसंद नहीं करती थी। अरे आ गए तुम लोग। अरे राधा, ये लोग कौन है? कोई नहीं प्रीति, खैर छोड़ो, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे आ गए आप लोग। बेटी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये क्या, खाली हाथ आ गए आप लोग? आप लोगों से खैर कोई उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। एक काम करो, आप लोग यहाँ बैठो रूम में, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स भिजवाती हूँ। अरे नहीं राधा दीदी, चलो बाहर ही चलते हैं, हम यहाँ अंदर क्या ही करेंगे। अरे नहीं नहीं, बाहर बहुत लोग हैं, आप परेशान हो जाओगे खामखा। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है दीदी? तभी राधा की सहेली प्रीति उसे ढूंढती हुई कमरे तक आ जाती है। अरे तुम यहाँ हो, चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये तो वही है ना, इन नौकरों को यहाँ कमरे में क्यों रखा है? चलो बाहर जाकर सबको ड्रिंक सर्व करो। प्रीति तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। दीदी, तुम्हें हमें नहीं बुलाना था तो कह देती, हम नहीं आते, लेकिन यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती तो ना करती। चलो, मेरा तो कोई नहीं, पर तुमने तो माँ को भी। दीदी तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों का, देखना ये घमंड तुम्हें कहाँ ले जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा, समझी दीदी? और वह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राधा को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता और वे केक कटिंग करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव को बिजनेस में घाटा होने लगता है। राधा, अब हम कहीं के नहीं रहे, हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, इसके चलते मुझे ये घर ऑफिस सब बेचना पड़ेगा। राघव अपने घर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका घर नीलाम हो जाता है। अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अब लगता है पास के गांव में ही झोपड़ी डालकर रहना पड़ेगा।
हमारे बुरे वक्त में सभी रिश्तेदारों और सहेलियों ने मुंह मोड़ लिया। आज पता लग रहा है कि इंसान जितना अमीर होता है वह दिल से उतना ही गरीब होता है। आज पता लग रहा है मैंने अपने घर वालों की गरीबी का कितना मजाक बनाया। शायद इसीलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब वह गांव में ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। राघव उसी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाता है। जिसे अब उसकी तबीयत खराब रहने लगती है तो वह घर ही रहने लगता है। थोड़ी बहुत जो बचत थी उसकी दवाइयाँ आ गईं। आप आराम करिए जी, मैं लाला से कुछ राशन उधार ले आती हूँ। लेकिन उसके पास तो पहले से ही इतना उधार है, फिर वो और उधार देगा क्या? पता नहीं जी, पर कोशिश तो कर सकती हूँ। शर्म नहीं आती है क्या? पहले ही इतना उधार है तुम्हारे ऊपर, अब और? चलो जाओ यहाँ से, अब तभी आना जब पहले के पैसे दे सको। राधा को बहुत बुरा लगता है। अब समझ आ रहा है जब कोई इंसल्ट करता है तो कितना बुरा लगता है। बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने ही होंगे, तभी घर का खर्च चल पाएगा और इनकी दवाइयाँ भी तो लानी है। तभी वहाँ से गुजरते हुए उसे एक ठेला दिखाई देता है जो बर्गर का होता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं भी एक स्टॉल लगाऊं पराठों का। मुझे भी तो बहुत अच्छे पराठे बनाने आते हैं। हाँ, अब मैं यही काम करूंगी। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर उसकी नजर अपने हाथ के कंगन पर पड़ती है और वह उसे बेचकर सारा सामान लाती है। उसके हाथ का पराठे सबको पसंद आते हैं, जिससे उसका खर्च अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे राघव भी ठीक हो जाता है और राधा की मदद करने लगता है। फिर एक दिन वह मीरा के यहाँ जाती है उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन वह देखती है कि वह अब बहुत बड़े घर में रहती है क्योंकि मीरा का पति का काम काफी अच्छा चल रहा था। मीरा राधा को देखती है और उसे गले लगा लेती है। मीरा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया। लेकिन मीरा का दिल बहुत बड़ा होता है। वह राधा को माफ कर देती है और राघव को अपने पति की कंपनी में नौकरी दिलवा देती है और फिर वह दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe our channel.